स्वागत है इस खास प्रस्तुति में जहां हम सोमनाथ मंदिर के अद्भुत इतिहास, इसकी बेजोड़ वास्तुकला और कभी न खत्म होने वाली विरासत पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि आस्था और हमारी सभ्यता के लगातार आगे बढ़ने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अब इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग असल में होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक पवित्र निवास है, जिसे दिव्य ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय स्तंभ माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है, और सबसे खास बात, सोमनाथ को उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला यानी आदि ज्योतिर्लिंग होने का दर्जा प्राप्त है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे विषय को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम पौराणिक कथाओं से शुरुआत करेंगे, इसके इतिहास और वास्तुकला को देखेंगे, बाण स्तंभ के उस रहस्यमयी पहलू पर बात करेंगे, इसके राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि साल 2026 इसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है पौराणिक उत्पत्ति। गुजरात में जहां हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम अरब सागर से मिलता है, वहां यह मंदिर बेहद खूबसूरती से स्थित है। और चंद्रदेव सोम से जुड़ी इसकी पौराणिक कथाएं इसे और भी रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती हैं। इसके नाम में ही एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। सोम का मतलब है चंद्रमा, और नाथ यानी स्वामी, दोनों मिलकर बना सोमनाथ। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने चंद्रदेव यानी सोम को अपना सारा तेज खो देने का श्राप दिया था। कहते हैं कि इसी जगह पर सोम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ने उस श्राप को खत्म करके उनका तेज वापस लौटाया था। इसीलिए इसे चंद्रमा के स्वामी का मंदिर कहा जाता है। अब कथाओं से निकलकर थोड़ा इतिहास की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है इस मंदिर के लचीलेपन और सहन शक्ति का इतिहास। अगर इस पवित्र तीर्थ स्थल की ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखा जाए तो ये विनाश और फिर से खड़े होने के एक बेहद नाटकीय और न रुकने वाले चक्र से भरी पड़ी है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि इस जगह ने क्या क्या सहा है। प्राचीन काल से ही ये एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, लेकिन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर एक बहुत ही भयानक हमला किया। इसके बावजूद सोलंकी काल में इसे पूरी शानो शौकत के साथ मारू गुर्जर शैली में फिर से बनाया गया। फिर मुगल काल में, खासकर औरंगजेब के समय, इसे भारी नुकसान पहुंचाया गया। और आखिरकार 1947 से 1951 के बीच आज़ादी के तुरंत बाद इसका भव्य पुनर्निर्माण हुआ। ये दिखाता है कि कैसे सदियों तक इतने बड़े हमलों का सामना करने के बावजूद अलग अलग राजवंशों ने इसे लगातार संभाला और बार बार खड़ा किया। आइए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जो है इसकी बेमिसाल वास्तुकला, खासकर मारू गुर्जर वास्तुकला और कैलाश महामेरू प्रसाद शैली। मंदिर की बनावट के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इसकी एक एक ईंट और पत्थर गहरे दार्शनिक अर्थों और दैवीय आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। सोलंकी या चालुक्य शैली में बना ये मंदिर मुख्य रूप से कई हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है गर्भगृह, जहां मुख्य ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इसके ठीक आगे सभा मंडप और नृत्य मंडप हैं, जो प्रार्थना और नृत्य के लिए बने बड़े हॉल हैं। लेकिन जो चीज सच में आंखें टिकाए रखती है वो है इसका शिखर। गर्भगृह के ठीक ऊपर नागर शैली का ये घुमावदार टावर लगभग 150 से 155 फीट की ऊंचाई तक जाता है, और सबसे ऊपर है एक धातु का कलश। अब अगर इसके प्रतीकात्मक महत्व को समझें तो यहां वास्तुकला का हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है। इसका पूर्व की ओर मुंह होना ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। ऊपर की ओर उठता हुआ इसका विशाल शिखर पृथ्वी से दिव्यता की ओर जाने वाले रास्ते को दर्शाता है। और ये जो पूरी भव्य संरचना है, यह असल में भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत का ही एक रूप मानी जाती है। मतलब ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरी विचारधारा का भौतिक रूप है। चलिए अब मंदिर के प्रांगण में मौजूद एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पर बात करते हैं। ये हमारा चौथा अध्याय है, बाण स्तंभ का रहस्य, जो हमारी प्राचीन भौगोलिक जागरूकता को दिखाता है। अरब सागर की ओर इशारा करता हुआ यहाँ एक खास खंबा है, जो प्राचीन भारत के भौगोलिक और समुद्री ज्ञान को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि सोमनाथ मंदिर के ठीक दक्षिण में महासागर के उस पार असल में क्या स्थित है। इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। मंदिर के पास मौजूद इस बाण स्तंभ यानी एरो पिलर पर एक प्राचीन शिलालेख है। इस पर साफ साफ लिखा है कि सोमनाथ से लेकर सीधे दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। सोचिए, एक ऐसा समुद्री मार्ग जिसमें कोई रुकावट नहीं है,
यह इशारा करता है कि प्राचीन भारत में दिशाओं का ज्ञान और समुद्री भूगोल की समझ कितनी ज्यादा उन्नत थी। यह सच में कमाल की बात है। अब थोड़े आधुनिक युग की ओर आते हैं। 5वां भाग है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। सोमनाथ का यह नया रूप किसी एक इमारत के बनने से कहीं बड़ी बात है। यह असल में हमारे नव स्वतंत्र आधुनिक भारतीय राष्ट्र के उदय का एक जीता जागता दर्पण है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो विदेशी आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा और अलग अलग क्षेत्रीय राजवंशों ने इसे अपने अपने तरीके से फिर से बनाया। ये एक खंडित और चक्रीय विनाश था। लेकिन 1947 के बाद का युग बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक एकजुट और मजबूत राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ और फिर 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका भव्य उद्घाटन किया। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा काम सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने का नहीं था। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान और खोई हुई विरासत को वापस पाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। ये एक विशाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी निरंतर है। के.एम. मुंशी जैसी प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों ने भी इस पूरे अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया था। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और एक बहुत ही प्रासंगिक हिस्से पर आते हैं, भाग 6, 2026 का महत्व। ये एक दोहरी वर्षगांठ है। आइए समझते हैं कि जैसे जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, वैसे वैसे सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से पूरे देश की चर्चाओं का केंद्र क्यों बनता जा रहा है। साल 2026 में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए उस विनाशकारी हमले को पूरे 1000 साल हो जाएंगे। एक पूरी सहस्त्राब्दी। ये पूरे 1000 साल के गहरे और कभी न टूटने वाले लचीलेपन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये नंबर 75 भी उतना ही जरूरी है। 2026 में ही इस मंदिर के भव्य आधुनिक उद्घाटन और पुनर्निर्माण के भी पूरे 75 साल पूरे हो रहे हैं। मतलब एक तरफ 1000 साल का संघर्ष और दूसरी तरफ 75 साल का पुनरुत्थान। ये अस्तित्व और वापसी के एक बहुत ही शक्तिशाली दोहरी वर्षगांठ है। तो निरंतरता के इस अद्भुत सफर को देखते हुए एक अहम सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। क्या भौतिक संरचनाएं किसी सभ्यता की यादों को संजोने का अंतिम जरिया होती हैं, जो 1000 साल की भारी उथल-पुथल को सहकर भी फिर से खड़ी हो सकती हैं? ये मंदिर साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे वास्तुकला सिर्फ इतिहास में जिंदा नहीं रहती, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखती है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी पहचान है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।